हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मैं जल्दी उठी थी 5:30 बजे और उठ के नहा धो के फ्रेश होकर के और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस चाय पी रही हूँ। चाय बनाया मैंने, नाश्ता बनाया, झाड़ू लगाया मैंने और अब मुझे जाना है सदर। क्योंकि अब सावन आने वाला है तो मुझे सदर जाना है और दुकान में जो मेरी काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो रहा है और चूड़ियाँ वगैरह ख़त्म हो रही है तो मुझे सारा सामान लेके आना है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होकर के अब मैं चल जा रही हूँ सदर। तो अभी मैं ई रिक्शा से ही जा रही हूँ और दिल्ली में ना इस टाइम पे इतना गर्मी हो रहा है कि बस क्या ही बताऊँ। इतनी उमस वाली हर जगह, मतलब बारिश हो रही है हर जगह जब भी टीवी खोलो ना तो हर जगह बारिश का, जहाँ से सुनो वहाँ से बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में गर्मी पड़ रही है। और ये मिठाई पुल पे आ चुकी हूँ मैं और ये मिठाई पुल से ही शुरू हो जाता है सदर बाज़ार। तो आपको शुरुआत में ये टॉप मिलेंगे 150-150 वाले और उसके बाद फिर ये देखिए आप स्टार्टिंग चलते जाएंगे पैदल और ये बाज़ार एक एक आपको स्टॉल मिलता जाएगा। तो ये मेरे पीछे यहाँ से मैंने बिंदियाँ ली हैं, ये बिंदियों का स्टॉल था। तो उसके बाद फिर ये कपड़ों का, मेरी दुकान में बिंदी वगैरह ख़त्म हो गई थी तो मैंने वहीं से ली। और ये देखिए उसके बाद ये कपड़ों का स्टॉल था। और ये उसके बाद ये सूट आपको यहाँ पे 150, 200, 250 तक में काफ़ी अच्छी रेंज में बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं। और ये बच्चों के कपड़े जो कि मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। तो ये आज मैं संडे का दिन है तो संडे का मार्केट में गई थी। तो आपको इस तरीके का जो पटरी वाला मार्केट है ना, वो संडे के दिन ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके का अगर आपको कभी ख़रीदना हो तो आप संडे के दिन जाइए। अनदर डे ना आप दुकान से ले सकते हैं, बट संडे के दिन इस टाइप का जो जैसे सूटों के और बाकी सामान के पटरी मार्केट जो लगते हैं सिर्फ संडे को ही लगता है। तो अगर आपको ये सब ख़रीदना हो तो आपको संडे को जाना चाहिए। और फिर आगे चलने पे इस तरीके के ये 250-300 तक के थे, 400 तक के। और उसके बाद ये घड़ी घड़ी यहाँ पे आपको 50 से लेकर 1000 रुपये तक में बढ़िया से बढ़िया घड़ी मिल जाएगी। और उसके बाद फिर ये देखिए आगे चलने पर ये टॉयज़ वगैरह के भी शॉप थे, यहाँ से भी मैंने थोड़े से सामान लिए हैं। और ये है यहाँ का रुई मंडी। और ये देखिए अभी क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो उसके लिए भी अभी से ही सामान मिलने लगे हैं। तो मैंने भी अपने दुकान के लिए काफ़ी सारा सामान यहाँ से ले लिया। मैं एक एक करके आपको जब मैं पहुँचूँगी घर पे तो मैं आपको पार्लर पे ही दिखाऊंगी सारा सामान कि मैंने क्या क्या लिया है। उसके बाद ये बिंदियों के थे तो मैंने कुछ बिंदी भी यहाँ से ली है, छोटी वाली और वो पत्ते वाली जो बिंदियाँ होती हैं वो। तो दोनों ही मैंने लिया है और मैंने अपना ये देखिए सामान पैक करा लिया है, ये सब मैंने लिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी ये वाले स्टॉल पे, ब्रेसलेट के स्टॉल पे। तो इस दुकान से मैंने ब्रेसलेट लिए क्योंकि अभी फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है। तो यहाँ से मैंने ब्रेसलेट वगैरह ले लिया है। और फिर आगे यहाँ पे आ गई थी मैं मंगलसूत्र वगैरह की शॉप पे। तो यहाँ पे आपको 20-20 रुपये, और जैसे आप देखिए सदर में ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं ना उतना आपको अच्छे से अच्छा मिल जाता है। और ये फिर उसके बाद कॉस्मेटिक की शॉप पर आ गई थी मैं। तो यहाँ से मैंने मेहंदी के डब्बे लिए क्योंकि मेहंदी मेरी शॉप पर ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ से आपको मेहंदी, मतलब आप सदर में तो जो भी चाहें वो भी ले सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि आप जितना ज़्यादा सामान लेते हैं ना उतना आपको कम रेट में मिल जाता है सामान। उसके बाद यहाँ पे चूड़ियों का, क्योंकि अभी सावन आ रही है तो चूड़ियों का तो बहुत ज़्यादा वो है। तो ये 30-30 रुपये वाले कड़े थे जो कि मैंने लिए हैं। अभी हरे वाले कड़े ज़्यादा लिए मैंने क्योंकि अभी सावन है। और अब मैं चूड़ियाँ लूँगी तोरा वाला। तो ये देखिए मैं चूड़ियों वाली शॉप पे आ गई थी। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी बस चूड़ियाँ ही लिया है। ये हरी हरी चूड़ियाँ देखिए सब मैंने निकाला है, अपने लिए ही निकाला है। और ये 2 कट्टे लेने हैं मुझे। तो एक कट्टा तो अभी भर गया, एक कट्टा अभी और भरना है। तो मैंने 2 कट्टे लिए थे चूड़ियों के क्योंकि अभी सावन आ रहा है ना तो चूड़ी का तो बहुत ज़्यादा अभी सेल होता है चूड़ी। तो मेन पर्पस में चूड़ियों के लिए ही आई थी। और ये देखिए मेरा हिसाब हो चुका है और इतना बिल मेरा चूड़ियों का बैठा था सिर्फ, और बाकी सामान भी मैंने लिया था। तो ये देखिए मेरा सारा सामान ले लिया है। और अब क्योंकि मैं इतना सारा सामान तो ऐसे लेके जा नहीं सकती तो फिर मैंने ई रिक्शा करा। और ये सारा सामान, ये 2 थैलों में तो चूड़ियाँ हैं और फिर 2 थैले और थे मेरे पास, उनमें बाकी कॉस्मेटिक का सामान था। तो अब सारा सामान लेकर के अब मैं जा रही हूँ घर, पार्लर। तो ये देखिए काफ़ी, वैसे आज संडे था क्योंकि अभी रक्षाबंधन को टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो सदर में नहीं थी। लेकिन अभी इससे आगे के संडे में ना, मतलब जब रक्षाबंधन के 10-15 दिन रह जाते हैं ना
उसके बाद से बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगती है। तो इसीलिए इसी वजह से मैं अभी से ही सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बार तो और जाना पड़ेगा क्योंकि राखी वगैरह लेने के लिए। और ये देखिए मैंने इतना सारा सामान लिया, और सुबह जाते टाइम थोड़ी सी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और अभी उससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब ना जब ये गाड़ियाँ चल रही है, रिक्शा चल रहा है तो थोड़ा हवा लग रहा है, लेकिन वो जैसे ही रुकता है ना तो इतना गर्मी सी होने लगती है कि क्या ही बताऊँ। बस दिल्ली में एक ही सुकून मिलता है, इन पेड़ पौधों को देख करके सुकून मिल जाता है, वरना अभी तो इस टाइम पे दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है ना, टीवी खोलो तो हर जगह दिखाते हैं बारिश का, बाढ़ का, लेकिन दिल्ली में कोई बारिश कोई कुछ नहीं। थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो उसके बाद फिर इतनी उमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा उमस। तो अभी मैं आ गई थी अपने शॉप पे, और उसके बाद आने के बाद मैं सुबह नहा के गई थी, और उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो मैं आते ही मैंने पार्लर खोला, पार्लर में पहले सामान रखा, और सामान रखने के बाद मैं उसे बढ़ा करके और चली गई थी घर। घर जाने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश कर होके और घर का भी जो थोड़ा सा काम था वो करके, और मैं आ गई थी वापस से अपने शॉप पे। तो ये मेरा बेटा है, और ये देखिए ये सारा सामान मैंने लिया है जो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने इनमें क्या क्या लिया है। तो अब मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि इन दोनों में चूड़ियाँ हैं, ख़ास करके मैंने हरी कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा लिया है, क्योंकि हरी कलर अभी सावन में ना ज़्यादा सेल होता है, तो मैंने हरी कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा ली है। तो मेरा बेटा भी देख रहा है कि मम्मा क्या कह रही है, उसे लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, और वो देख देख करके बहुत खुश हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसमें कि एक एक करके क्या क्या लिया है मैंने। तो ये देखिए इतना सारा सामान है। तो सबसे पहले ये कुछ सामान थे, और ये देखिए मेहंदी के डब्बे लिए मैंने, क्योंकि सावन में मेहंदी वगैरह भी बहुत सेल होता है, तो मैंने मेहंदी, ये बिंदी, और ये देखिए ये जो बिंदी विंदी लिए थे मैंने ये सारे, तो ये सारे बिंदी के पैकेट्स हैं, और डब्बे वाली बिंदी भी थी, तो ये सारा मैंने लिया है। और ये देखिए ये 15 अगस्त का सारा सामान है जो मैंने लिया था, वो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था सदर में कि ये सारा सामान मैंने लिया है। तो ये देखिए, और इसी बीच में फिर थोड़ा, क्योंकि मेरा पार्लर भी है तो थ्रेडिंग आ गई थी, तो मैंने पहले थ्रेडिंग बनाया, और फिर मैं आपको भी और जो सामान लेके आई थी वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि वैसे भी सारा सामान ना मुझे अभी बैग में से निकाल करके और दुकान में लगाना है, और दुकान की सफाई भी करनी है, क्योंकि मेरा जो दुकान है ना वो ओपन है, तो बहुत ज़्यादा मतलब 2 4 5 दिन में ही बहुत ज़्यादा धूल सा हो जाता है, तो साफ़ सफाई करती रहनी पड़ती है। तो ये देखिए ये जो मैं आपको लाई थी, उसके बाद फिर मैंने कड़े लिए थे, तो कड़े मैंने 2 दुकान से लिए थे, कुछ दुकान से मैंने हरे वाले लिए थे, कुछ और एक दूसरी दुकान से दूसरी डिज़ाइन के लिए थे। और ये बिंदी मैंने ली थी जो, ये देखिए डब्बे वाली बिंदी भी और पैकेट वाली बिंदी मैंने दोनों लिए थे, तो दोनों मैंने आपको दिखा दिए। और उसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन है चूड़ियाँ, जिसके लिए मैं गई थी सदर, कि सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं पिछली बार भी गई थी तो मैं टॉय वगैरह लेके आई थी, चूड़ियाँ लेके नहीं आई थी। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, पता नहीं कभी बारिश होगी। आज मतलब 4 5 दिन से ना दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है कि इतना ज़्यादा उमस हो रहा है ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। और दिल्ली में हो सकता है पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही है ना, शायद इस वजह से भी हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और बारिश तो हो ही नहीं रही है। बिल्कुल होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है और फिर से उमस होने लगता है। तो अभी ये सारा सामान मैं ले आई हूँ, और अब मैंने आपको ये सारा सामान दिखा दिया। मेन चूड़ियाँ ही हैं, तो मैं अभी इनको जो जो भी चूड़ी वगैरह है इनको भी रख देती हूँ अलमारी में। और उसके बाद फिर बाकी की जो सफाई है वो मैं कल आ करके करूँगी शॉप पे, क्योंकि अब आज मैं बहुत थक गई हूँ। क्योंकि आज जैसे सावन अभी आने वाला है ना, तो थ्रेडिंग वेडिंग के भी कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो बार बार थ्रेडिंग वगैरह बना रही थी मैं। तो अभी वैसे बज रहे हैं 8:30, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको भी चूड़ियों को भी लगा दूँ थोड़ा। तो ये लगाते लगाते भी आधा घंटा तो लगेगा ही, आधा पौने घंटा लग सकता है। उसके बाद 9 9:30 बजे मैं घर चली जाऊँगी। तो मेरा बेटा अभी खेल रहा है, तो मैं सभी चूड़ियों को खोल खोल करके और ये अलमारी में लगा रही हूँ। तो अभी सावन में मेन चूड़ी और कड़े और श्रृंगार का सामान ही रहता है, और मेहंदी वगैरह रहता है। और उसके बाद अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो मुझे एक बार और जाना पड़ेगा। तो मैं एक बार और जाऊँगी राखी वगैरह लेने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि राखी कैसी कैसी आई हुई है अभी सदर में, और कितने कितने की रेंज में आई हुई है, और कितने कैसे लाया है मैंने अपने दुकान के लिए लाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए ये सभी मतलब बहुत सारा मैंने कलर लिया है, और मेन मैंने फोकस करा है कि मैं ग्रीन कलर पे, क्योंकि अभी सावन है ना, तो ग्रीन कलर मैंने ज़्यादा लिए हैं।
तो अभी मैंने सारा सामान लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर। थोड़ी सी सफाई बची हुई है तो उस सफाई मैं कल आकर के करूँगी। तो आप सभी को राधे राधे। ओके, बाय बाय।